बिहार का शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का ढिंडोरा पीटता रहता है, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार के किशनगंज में आज भी कई सरकारी स्कूलों में कमरों के अभाव के चलते बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। किशनगंज जिले के पोटिया प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय डेहलबाड़ी में वर्ग 1 से 8 के 350 से अधिक बच्चों के लिए मात्र 3 कमरे हैं। एक ही कमरे में 2-2 क्लास के बच्चों को बैठाया जाता है। जो बच्चे बच जाते हैं उनको खुले आसमान के नीचे बिठाकर पढ़ाया जाता है। इस क्लास में और कौन कौन सा क्लास के बच्चे बैठते हैं? 5 और 6। 5 और 6 मिला कर। क्यों ऐसा, मतलब 2 क्लास एक साथ बैठना पड़ रहा है? जगह नहीं है। जगह नहीं है। स्कूल में कितने कमरा है टोटल? 3 है ना? तो क्लास तो 1 से लेकर 8 तक है, 8 क्लास का बच्चा और रूम सिर्फ 3, तो मजा आता है? कैसे बैठ पाती हैं आप लोग? 1 2 बाहर। 1 2 बाहर बैठता है और बाकी सब डबल डबल करके। वैसे तो दिक्कत होता होगा पढ़ाई में, है ना? नहीं दिक्कत नहीं होता है। तो ये 5 6 मिला करके कितने टीचर क्लास लेते हैं? जैसे 4। अभी क्या क्लास हो रहा था? मैथ का। तो 5 को भी मैथ पढ़ाया जा रहा था और 6 को भी। दोनों को एक साथ मैथ पढ़ाया जा रहा था, है ना? तो आपके स्कूल में कमरा बनना चाहिए, अगर रूम बन जाए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? रूम बनना चाहिए। आप लोग इस रूम में जो है कितने बच्चे बैठते हैं? कौन कौन से क्लास के बच्चे? 5 और 6। 5 और 6 दोनों एक साथ बैठते हैं। तो 2 क्लास का बच्चा एक साथ बैठने में डिस्टर्ब नहीं होता है? होता है। लेकिन मजबूरी है ना? कितना कमरा है आपके स्कूल में? 3 ही है। और यही तीनों में क्या क्या होता है? एक कमरा में बच्चा बैठा है पूरा, इसमें बच्चा बैठा है, और दूसरा में बड़ा सब लड़के सब। बड़ा सब क्लास का बच्चा, और आधा में ऑफिस है। तो आप लोग अगर मान के चलिए खिचड़ी खाने के टाइम पे जब एमडीएम खिलाया जाता है, उस समय सारे बच्चे तो बाहर निकलेंगे खाने के लिए, तो कहाँ बैठ के खाते हैं आप लोग? रूम में ही। रूम में ही। और बारिश वगैरह हो जाने से बाकी बच्चे जो बाहर बैठे हैं वो लोग कहाँ बैठते हैं? ओसरा में। बरामदे में, है ना? हाँ ठीक है, क्या है, तो ओसरा क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो रूम बनना चाहिए आपके स्कूल में। यस। ये जो क्लास, आप ये जो कमरा है, इस कमरे में कितने बच्चे बैठते हैं? कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठते हैं? 1 2 क्लास। 1 2 क्लास के जी। बच्चे। तो 1 2 क्लास को एक साथ एक ही बोर्ड में या दो तरफ से कर दिया जाता है? जी, एक ही बोर्ड में, लेकिन अलग अलग लिखाते हैं। अलग अलग। 1 क्लास अलग, 2 क्लास अलग। तो अगर बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो संभालना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। नहीं, 2 टीचर रहते हैं ना। अच्छा, 2 टीचर हैं। जी। एक ही रूम में 2 टीचर? जी। एक रूम में 2 टीचर? जी, एडजस्ट नहीं होता ना, 2 मतलब रूम कम है और बच्चा ज़्यादा है। कमरों की कमी के कारण वर्ग 5 से 6 के बच्चों को एक कमरे में और वर्ग 7 से 8 के बच्चों को दूसरे कमरे में बिठाया जाता है। जिस कमरे में वर्ग 7-8 की पढ़ाई होती है, उसी में स्कूल का कार्यालय बना हुआ है। बारिश के दिनों में छत भी टपकती है। बच्चों की तादाद अधिक होने पर उन्हें फर्श पर बैठना पड़ता है। छात्राओं ने स्कूल में नए कमरे बनाने की मांग करते हुए कहा कि एक ही कमरे में अलग अलग क्लास के बच्चों को बैठने से पढ़ाई करने में परेशानी होती है। सर, बेंच में बैठने का दिक्कत होता है क्योंकि ऊपर से पानी गिरते हैं। अच्छा, रूम सब टपकता भी है? यस। तो इस क्लास में आप लोगों का 2-2 क्लास के बच्चे हैं, 7 का भी 8 का भी, यस। तो एक साथ दोनों क्लास का क्लास कैसे हो पाता है? जैसे मैथ पढ़ना है यस। तो 8 क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाना है, तो 7 का बच्चा तो चुपचाप देखना पड़ेगा। यस। पहले 7 का पढ़ा लेते हैं, उसके बाद 8 का पढ़ाते हैं। अच्छा, अलग अलग। साइंस के साथ भी ऐसा ही करना होता होगा? यस। तो उससे तो आप लोगों को मतलब समय कम मिलता होगा। मान के चलिए एक क्लास 8 क्लास के बच्चों को 40 मिनट 50 मिनट मिलना चाहिए था, यस। तो अब 2 क्लास को पढ़ाने के चक्कर में आपको 20 मिनट मिलेगा और दूसरे को 20 मिनट मिलेगा, ये तो मुश्किल है। यस। कमरा बनना चाहिए। यस, और ऑफिस अलग होना चाहिए। ऑफिस भी अलग होना चाहिए। Yes. अच्छा, आप लोगों के कमरे में ही ऑफिस बना दिया है? यस। कितना कमरा में बताइए थोड़ा? आधा कमरा में क्या है? आधा कमरा में ऑफिस है और आधा कमरा में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा क्लास पढ़ते हैं आप लोग? 7 8। 7 8 दोनों ही? यस। तो ये दोनों हटना चाहिए ना? यस, और ऑफिस अलग। ऑफिस अलग होना। ये बरसात के दिनों में क्या होता है? बाकी बच्चा जो अभी बाहर बैठा है, तो बरसात के दिनों में वो लोग का भी कमरा बनना चाहिए, क्योंकि जब बरसात होती है तो बाहर बिठाया जाता है। अभी तो बाहर है, लेकिन अभी अगर बारिश आ जाए तो कहाँ बैठेगा? बरामदे में? यस। अच्छा, बरामदे में। वो लोग
जी क्या बोले? वो लोग की कमरा बनना चाहिए 1 से लेकर 3 तक। अच्छा, उन लोगों का भी कमरा बनना Yes. चाहिए। आप लोगों का स्कूल में ये शौचालय वगैरह है, मतलब उतना Yes. सारा है है। सारे बच्चों के लिए है? हम लोग क्लास करने में डिस्टर्ब होता है क्योंकि ऑफिस में कभी बात होने से क्लास के बीच में डिस्टर्ब होता है। एक ही कमरे में ऑफिस है? जी, तो क्लास के बीच में डिस्टर्ब होता है, कभी कोई आने से। कोई आ जाने से डिस्टर्ब हो जाता है? जी तो फिर ये क्लास में तो खाली चलता होगा, उसमें क्लास करना मुश्किल हो जाता है। जी, आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे आइडिया? क्लास में लगभग 40, लगभग 40। और 8 में? 8 में 30-35। वैसा ही लगभग है ना? जी तो अगर 7 और 8 का पूरा बच्चा आ जाए तो हटेगा यहाँ पर? नहीं, किसी को नीचे बैठना पड़ता है। यहाँ नीचे जमीन पर? जी, कभी बैठे हो तुम? हमने बैठे, कोई बैठा है लड़का सब। मतलब जो पहले आ गया उसको बेंच मिल गया, जी, जो बाद में आएगा में से नीचे। नीचे बैठना पड़ता है। ये कितने बेंच हैं थोड़ा गिन के बताइए इस रूम में? 10। 10। जी 10 से ज्यादा बेंच हटेगा इस रूम में? 10 से ज्यादा बेंच नहीं हटेगा। नहीं। स्कूल के कमरों की कमी की वजह से वर्ग 1 से 4 के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। बाहर बैठने वाले बच्चों को गर्मी में भी वहीं बैठना पड़ता है। बारिश होने पर सभी बच्चे बरामदे पर चले जाते हैं। आप हर रोज स्कूल आते हैं? जी तो आप लोगों को हर रोज कहाँ बैठाया जाता है? यही। यहीं पर बाहर में? हाँ ये क्या गाछ के नीचे? जी तो यहाँ जो नीचे में बैठते हैं तो ऊपर से क्या कौवा वगैरह कभी पॉटी किया है? जी हाँ, किन पर? मेरा पर। तुम्हारे पर लगा है? जी कपड़ा कपड़ा तो गंदा हुआ होगा फिर? हाँ? नहीं सर, हाथ में वो होगा। अच्छा, तो अक्सर किसी ना किसी का कपड़ा किताब गंदा करता होगा, जी अक्सर किसी का करता होगा ना? जी किसी दिन बैठा किसी के ऊपर, किसी के माथे पे गिर दिया है ना, किसी के किताब में गिर गया, जी। ये होता है ना? जी। और क्या दिक्कत होता है? और पानी आने से अचानक से अभी अगर बारिश आ जाए तो क्या करिएगा? दौड़ के रूम में चला जाएंगे। दौड़ के रूम में जाना पड़ेगा। जी। अब कुछ दिन पहले जो बहुत धूप पड़ रहा था उस समय कहाँ बैठते थे? यही। इतना धूप में यहीं पर जी बिना पंखा का? जी आप हर रोज स्कूल आते हैं? यस सर। हर रोज आते हैं? यस कब कब आते हैं? सर, सिर्फ जुम्मेवार को छुट्टी रहता है, हाँ, नहीं तो हर दिन। बाकी हर दिन आते हैं। यस क्लास होता है आप लोगों का? यस। क्या क्या पढ़ते हैं? हिंदी, इंग्लिश, वर्ड मीनिंग, हाँ, मैथ, राइटिंग। ये सारा यहाँ पर पढ़ते हैं। यस तो कहाँ बैठ के आप लोग पढ़ते हैं? रूम में आप लोग बैठते हैं ना कहाँ? सर, बाहर ही। बाहर बैठते हैं? यस बारिश हो जाने से? सर, बारिश हो जाने से सिर्फ बरामदा में जाके खड़ा रहते हैं। सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है, क्लास नहीं हो पाता है? यस सर। अच्छा, कुछ दिन पहले जो बहुत ज्यादा धूप पड़ा, एकदम खतरनाक गर्मी था, उस समय आप लोग कहाँ बैठते थे? सर, पेड़ के छाया में तब तक रहते थे। जिस टाइम धूप रहता था उस टाइम सर उस टाइम क्लास होता नहीं होता। उस टाइम चढ़ के रहते बच्चे सब। जब तक धूप रहता था तब तक इंतजार करना होता था ना? यस सर। तो इससे तो क्लास खराब होता है आप लोगों का, Yes. मजा भी नहीं आता होगा पढ़ने में। यस सर। स्कूल का अपना रसोई घर भी नहीं है। सीढ़ी के नीचे बच्चों के लिए मिड डे मील पकाया जाता है। वहाँ भी बारिश होने पर खाना बनाने में दिक्कत होती है। पहले उठी बना खान घर भांगे पूरे गए। पहले किस जगह खाना बनाते थे? पहले उस जगह खाना बनाते थे जो कि अब खत्म हो गया है। सीढ़ी रूम के ऊपर टीन चढ़ा दिया है तो अब यहीं खाना बनाते हैं। जब बारिश होती है तो दिक्कत होती है, पानी टपकता है तो खाना बनाने में परेशानी होती है। सब्जी चावल भीग जाता है, चावल पका कर रखते हैं तो ढक कर रखना होता है, नहीं तो बारिश का पानी गिर जाता है। तो कभी ऐसा है कि चूल्हा पानी भर गया, उससे बड़ा परेशान, सूखा पहले? कभी ऐसा हुआ कि चूल्हे में पानी घुस गया? हाँ, होता है। नहीं तो फिर आप लेट हो जाते ना, पानी हो जाए पहले झाड़ू देना होता है, फिर सुखाना होता है, उसके बाद खाना पकाते हैं। इससे लेट हो जाता है। जब बारिश होती है तो इंतजार करना होता है बारिश के खत्म होने का। बारिश छूटने पर ही खाना पकाते हैं। स्कूल रे एखान सिरी रूम बना है। हाँ हाँ, सिरी रूम बना घर नीचे टूटी नीचे कोई साधन नीचे टीबोर नीचे बगलत। आप लोग कितने लोग हैं जो खाना पकाते हैं? हम लोग 4 लोग हैं डेहलबाड़ी के, जो सीढ़ी रूम के नीचे बनाते हैं खाना। कमरा नहीं है, जल नहीं है, कोई साधन नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं है बगल में।
कितनी दूर से पानी लाते हैं। पानी बहुत दूर से लाते हैं, बहुत दिक्कत होती है पानी लाने में। लगभग 400 बच्चों का खाना पकाना होता है, पानी ढोकर लाना पड़ता है, वह भी अच्छा पानी नहीं होता है। वहाँ भी एक ही ट्यूबवेल है, नल भी नहीं है। पहले कुनिया छे किचन घर किशन गई एखन किचन घर जे छे हाँ। खाना जे बना छे नाला हाँ जिस जगह अभी खाना बना रहे हैं, पहले भी यहीं बनाते थे। पहले उधर बनाते थे, वहाँ से अब इधर आ गए हैं। यहाँ क्या दिक्कत है? घर खान रहे थे दिक्कत की दिक्कत छे की वजह ओला धीरे धीरे ये किसम खाना बना छी पानी टपकी छे हाँ छत लीक है यहाँ पर, भीग भीग कर खाना बनाना पड़ता है। पानी गिरने से तो खाना खराब हो जाता होगा ही। जब पानी गिरेगा तो ऊपर से पानी गिरेगा तो खराब तो होगा ही खाना। हाँ स्कूल सीरी रूम दा हाँ सीरी रूम दा। स्थानीय लोगों ने भी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठाया है। स्थानीय अर्जुन कर्माकर बताते हैं कि आज के समय में भी बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ रहा है, जो कि दुखद है। वहीं एक अन्य स्थानीय ग्रामीण मोहिउद्दीन बताते हैं कि गर्मी में भी बच्चों को कमरे के बाहर बिठाकर पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इस ओर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक रूम की बात करें तो इतना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये मिडिल स्कूल है, 8 तक है और होना चाहिए कम से कम 8 शायद कमरा। इतना तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद 8 होना चाहिए। लेकिन फिलहाल 3 कमरा है जहाँ तक हम देखते हैं। बच्चे बाहर बैठते हैं ग्राउंड में, तो ये दुख की बात है सर। बरसात वगैरह में बच्चे जो है एक ही रूम में मर्ज क्लास किया जाता है, ये बहुत दुख की बात है। मतलब कि विभाग देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया में कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, सरकार कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं दिख रहा है विकास। शायद विकास सरकार के फाइलों तक ही है। तो इससे तो बच्चों की पढ़ाई पर भी नुकसान हो रहा होगा। हाँ जी एक बिल्कुल क्लास को सर। अगर मर्ज करके पढ़ा रहा होगा तो 1 घंटे में कितने ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जी वो बात तो है सर, क्योंकि मेरे भाई बहन भी पढ़ते हैं, लेकिन जो उन लोग की पढ़ाई है बस कोचिंग संस्था पे डिपेंड है पूरा। स्कूल में तो शायद ही नहीं है, नहीं कह सकते हम। हो रहा है, सरकार कर रही है, लेकिन इतना भी मुझे सफल नहीं दिखता है फिलहाल आजकल। तो क्या करना चाहिए विभाग को, आप क्या मांग करेंगे विभाग से? सर जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे शायद रूम होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए, और भी फैसिलिटीज़ पानी वगैरह की होना चाहिए सर, ये सब होना चीज़। चाहिए। जी खुद हमारा पोता हमारा पोती जैसे हो जाए पढ़वा अच्छा, कोई पढ़ाई। हमारा पोता पोती भी देहलवारी स्कूल में पढ़ने जाता है। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देता। क्लास का भी ठिकाना नहीं है कि किस क्लास में कौन बैठेगा, कोई ध्यान नहीं देता, कोई देखने वाला नहीं है। हम वहाँ गए थे, लगभग 250 बच्चों का एडमिशन है और उनके लिए सिर्फ 3 ही कमरा है। तो क्या कमरों की ज़रूरत है? वहाँ रूम और चाहिए वहाँ, ताकि बिना एडजस्ट किए बच्चों को पढ़ाया जाए। धूप में भी बैठना नहीं पड़ेगा बच्चों को। बरसात में बच्चे पानी में भीग जाते हैं, तो कौन भेजेगा अपना बच्चा वहाँ? सरकार को साधन देना होगा। स्कूल में 4-5 कमरा बढ़ाना होगा। पानी का इंतजाम होना चाहिए। बच्चों को हर तरह की सुविधा चाहिए। मतलब जो भी साधन एक स्कूल में होना चाहिए वो होना चाहिए। पानी वगैरह चाहिए। हाँ वो तो होना चाहिए, लेकिन दे कहाँ रहा है? हम लोग सुनते हैं कि सरकार बहुत सुविधा दे रही है, लेकिन यहाँ कहाँ है कोई सुविधा? अगर बच्चा यहाँ छोड़कर कोई दूसरा स्कूल जाना चाहे तो आसपास कोई स्कूल है? आसपास स्कूल नहीं है, जो है वो भी बहुत दूर है। 2.5-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से। मजबूरी है, कोई और साधन है नहीं। 2.5 किलोमीटर दूर पर है, मजबूरी से जो परेशानी है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय डेहलबाड़ी के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद बदिउज्जमा ने बताया कि स्कूल में कमरे की कमी के कारण एक ही क्लासरूम में एडजस्ट कर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पहले ही सूचित किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय विधायक इजहारुल हुसैन ने बताया कि उन्होंने इस स्कूल को लेकर विभाग को लिख कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस स्कूल में आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। तो अभी टोटल आपके पास कितने बच्चे हैं? छोटे बच्चे 362। कितने क्लास है? क्लास है 8, 1 से लेकर के 8 तक। आपके पास कमरे कितने हैं स्कूल में? कमरे में है टोटल 3। क्या क्या होता है कमरे में? बताइए। कमरे में 2 क्लास में जो है बच्चे रहते हैं। एक क्लास के अंदर जो आधा क्लास में जो है जो बच्चा को पढ़ाया जाता है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चा जो है उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। 2 क्लास में जो नहीं एडजस्ट हो रहा है वो बाहर में जो पढ़ाना पड़ता है।
और बारिश और धूप ज़्यादा होने पर वो बरामदा में जो मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है। इसी में कुछ पढ़ाई में इसमें फर्क पड़ता है। इसको लेकर के आपने कभी कहीं पर इसमें हम एक विधायक साहब को हम पहले जो है एक आवेदन दिया था रूम के लिए, और जो है इंजीनियर साहब को भी हम दिए थे। पूछा गया था कि आपका क्या क्या सुविधा है, क्या क्या नहीं है। जो सुविधा नहीं है, जो जरूरत था उसके बारे में हम उसको बताए भी हैं और ब्लॉक में भी लिख के दिए हैं। तो उधर से कभी कोई ऐसा अभी तक तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं मिला। तो अभी जो सामने में बरसात है, हाँ। तो ये सारे बच्चे कहाँ बैठेंगे? अभी सारे बच्चे जो है इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। एक क्लास में जो है 3-3, 4-4 बच्चे जो क्लास का बैठना, एक रूम में 4-4 क्लास का बैठना पड़ता है। सभी अगर जब एग्जाम होता है स्कूल में, तो एग्जाम के दिनों में तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे आते हैं। हाँ, एग्जाम के समय में जो है अगर बारिश नहीं होती तो बाहर में जो है बच्चों को बैठा देते हैं 1 से ले 4 क्लास तक। तो बहुत बड़ा समस्या तो है, ज़्यादा समस्या बस रूम का ही है। रूम हो जाने से और रूम हो जाने से सब कुछ सही रहेगा, पढ़ाई में भी होगा अच्छा, और जो है बच्चों को बैठने का भी सुविधा होगा। अभी एक बेंच में 4-4-5 बच्चा बैठते हैं, उसको भी तकलीफ है गर्मी का मौसम में। दयालबाड़ी तो मेरा अपना पैतृक गांव ही है। मैं भी देख रहा था कि वहाँ पे बच्चे अच्छे खासे हैं, लेकिन बिल्डिंग की कमी है। वहाँ के हेडमास्टर साहब हमसे मिले थे, तो मैंने ये बात रखी वहाँ पे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया है, एक चिट्ठी आई है वहाँ पे से कि 5 जो 10+2 है स्कूल को आधारभूत संरचना के माध्यम से बनाया जाएगा, और 5 to 8 जो स्कूल्स हैं उसमें बिल्डिंग बनेगी जो अच्छे ढंग की बनेगी। तो जाहिर सी बात है, तो वहाँ मसला था ही हेडमास्टर मिलने के बाद। तो मैं अभी जो लिस्ट मांगा गया हमसे, मैं प्रायोरिटी के हिसाब से दयालबाड़ी को फर्स्ट में दिया हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 2-3-4 महीना के अंदर वहाँ काम शुरू हो जाएगा। अगर वो हो जाएगा तो ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। और बता दो, दामालबाड़ी हाई स्कूल और 10+ जो जहाँ पे है, और जहांगीरपुर है, और इस तरह के हलामला इस टाइप का मैंने और 5 स्कूल को दिए आधारभूत संरचना में, जो बड़ी बिल्डिंग बनेगी उसमें, और सब सिस्टम उसमें अवेलेबल रहेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी पास हो जाएगा। जब पास हो जाएगा तो वो जल्दी धरातल पर उतर भी जाएगा, काम भी शुरू हो जाएगा।